एक ऐसी भी सांस जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। नेहा ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसको लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। नेहा और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था, जहाँ हर कोई अपने रोज़मर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नेहा ने जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहाँ का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वह जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं करने दी गई। रोहित, नेहा के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो नेहा भी उनके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए रोहित को भी मना लिया। रोहित नेहा को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। नेहा खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। नेहा का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। नेहा दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को रोहित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और विशाल, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। नेहा रोहित को सारी बात बताया करती और रोहित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से नेहा के सास आई, जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू ना रखा गया और रोहित से बात करने की सोची। उन्होंने रोहित से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। रोहित कुछ समझ नहीं आया तो वह सोचता हुआ बोलकर ऑफिस चला गया। नेहा ने यह सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माजी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, उसकी सहेली, को बोला कि विशाल को स्कूल से लेकर छोड़ देना, वहाँ माजी होगी। सुनीता ने जब विशाल को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब नेहा वापस आई तो उसने सुनिया माजी विशाल को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माजी की बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर रोहित और नेहा सैर करने के लिए जाने लगे तो माजी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब रोहित भी नेहा से कटाकट रहने लगा, क्योंकि माजी की सेवा करके जब वो मेरे कमरे में आती तो रोहित सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी। न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। विशाल के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद रोहित ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माजी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। नेहा मुड़ी और बोली, रोहित ऐसा करो तुम माजी के पास रुक जाओ और माजी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं विशाल को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना, दोनों माँ बेटे एंजॉय करेंगे। नेहा की बात सुनकर सब भौंचक्के रह गए और नेहा की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। नेहा ने रोहित को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माजी के होने वाले पेट दर्द की वजह से नेहा को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्टा रोहित के आगे खोल कर रख दिया। रोहित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है, तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की, तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना। रोहित ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से
हमारे गम में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हो तो सत्संग में जाओ, विशाल का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। नेहा रोहित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी।